नमस्कार दोस्तों, मैं डीके कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्नर्स विथ डीके। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था व्याकरण के अंदर। व्याकरण चल रही थी हमारी, तो एक बार शॉर्ट रिवीजन देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। हिंदी के बारे में मैंने बताया था आपको, व्याकरण के बारे में बताया था। भाषा पहले संचार का माध्यम सांकेतिक था, ये बताया था। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, यानी वो मौखिक होगी। ध्वनि वह है जो सुनी जाएगी लेकिन लिखी नहीं जाएगी, ये बताया था मैंने। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई बताई थी। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई भी आपकी ध्वनि ही होगी। फिर इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था, भाषा के प्रकार बताए थे। एक मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। वर्णों के लिखने की, ये बताया था आपको मैंने। वर्णों के लिखने की शैली, लिपि, इसके बारे में बताया था। यानी हर एक भाषा की अपनी एक लिपि होगी। फिर मैंने आपको लिपियों के बारे में बताया था। अंग्रेजी में रोमन लिपि, हिंदी में देवनागरी लिपि, पंजाबी में गुरुमुखी, उर्दू में अरबी, फारसी, देवनागरी। हिंदी की लिपि में देवनागरी लिपि है, और देवनागरी लिपि में ब्राह्मी लिपि है, जो लिपियों की जननी जिसको बोला जाता है। ये भी कल मैंने आपको बताया था। फिर ये ब्राह्मी लिपि का उद्गम, शब्द ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी शब्द कहाँ से आया, ये भी बताया था मैंने आपको। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, उनके दो पुत्र थे, भारत गोमेश्वर, और पुत्री ब्रह्मी थी। ब्रह्मी के नाम से ब्रह्मी का जन्म हुआ। फिर मैंने कुछ आपको लिपियाँ बताई थी। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागर लिपि, देवनागरी लिपि। नागर लिपि उत्तर भारत में जैसे स्थापत्य कला है उसमें विकसित है। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली चल रही है। वर्ण, आज हम पढ़ रहे हैं वर्ण। तो वर्णों को लिखने की शैली, प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया था। आपको भाषा समझ में आ गई होगी, लिपियाँ बताई थी मैंने, लिपियाँ समझ में आ गई होंगी। तो आज हम वर्ण देख लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है ध्वनि में। अब जैसे हम वर्ण को डिफाइन करें, तो आपका वर्ण को ध्वनि ही कहते हैं, ध्वनि में आता है। वर्ण के बाद आपका आएगा अक्षर। हम क्रम देख रहे हैं। वर्ण के बाद अक्षर, अक्षर के बाद आपका पद। पद को ही हम शब्द बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर पद बंद। इसके बाद आपका पद बंद के बाद आपका हो जाएगा उपवाक्य, ठीक है। इसके बाद आपका उपवाक्य के बाद वाक्य, वाक्य के बाद आपकी भाषा, ठीक है। अब जैसे जैसे आपका ये तो क्रम बताया मैंने, वर्ण, अक्षर, पद, पदबंध, उपवाक, वाक और भाषा। भाषा का सार्थक, भाषा का सार्थक क्या होगा, आप क्या बताएंगे।
वाक्य। वाक्य का अगर सार्थक पूछेगा तो उपवाक्य। यानी क्या हो रहा है, एक को जस्ट उसके नीचे को लेना है। जैसे आपका पूछ दिया भाषा का, जैसे आपका पूछ दिया भाषा का सार्थक शब्द बताइए, तो इसका हो जाएगा वाक्य। वाक्य का उपवाक्य, उपवाक्य का पदबंध, पदबंध का पद, और पद का अक्षर, और अक्षर का वर्ण। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अब वर्ण के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि वर्ण और अक्षर क्या अंतर है। ठीक है, अगर हम देखिए लिखते हैं राम, सॉरी, जैसे हमने लिखा वो, ये है राम, यहाँ पर लिख दिया हमने राम। आपका, चलो क्वेश्चन आपका है, राम में कितने वर्ण हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका है, राम में कितने अक्षर हैं। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं कि राम में कितने अक्षर हैं और कितने कितने वर्ण हैं। अक्षर और वर्ण में मैं अंतर समझा रहा हूँ आपको। तो अगर हम राम को अलग अलग रूप में लिखें, जिसे आपका, देखो पहले इसको देख लीजिए, इसी ये का है। ठीक है, तो का क्या है, का क्या है, का एक अक्षर है। ठीक है, अब इसको अगर हम तोड़ते हैं, क्योंकि का में क्या है, अक्षर है, तो का और आ दो अक्षरों से मिलकर बना है ना, का, बोल के देखिए, का और आ, तो ये दो अक्षरों से मिलकर बना है, और ये, अब ये वर्ण हो जाएगा। वर्णों से अक्षर बनता है ना, तो का और आ ये वर्ण हो गया, और सिर्फ का ये आपका क्या है, अक्षर है। अगर यही क्वेश्चन है कि राम में कितने वर्ण हैं और कितने अक्षर हैं, तो का क्या है, एक अक्षर है, और का को अगर हम तोड़ देते हैं, का और आ, तो आपका वर्ण मिलता है। ठीक है, इसी इसी के अनुसार आप राम में देख लेंगे, तो राम में क्या, राम में आपके अक्षर तो क्या है, दो हैं, ये रा और मा, अक्षर आपके क्या हो जाएंगे, ये आंसर दो हैं। अगर हम इसको तोड़ते हैं, रा कैसे, रा आ, मेहनत लगेगी, रा हो गया रा। इसके बाद माँ, आ छुपा हुआ है, तो आपके वर्ण कितने हो जाएंगे, एक दो तीन चार, तो वर्ण आपके कितने हैं, चार। क्या समझ में आया, अक्षर और वर्ण में अंतर समझ में आ गया होगा। आई होप यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। देखिए, जैसे हम इसको लेते हैं, अमित। अब मैं इसमें पूछ दूँ, बताइए, अक्षर बताइए और वर्ण बताइए। ठीक है, तो आप बता सकते हैं अमित, आप, क्योंकि आपने सीखा, अभी बता देंगे आप अमित, एक दो तीन, तो तीन तो आपके ये अक्षर हैं, और वर्ण, वर्ण में आप बता देंगे,
इसको अगर हम अलग अलग तोड़ देते हैं तो आ, मा, ये आ हो गया। फिर माँ में छोटी की मात्रा है तो माँ, छोटी ई, मी हो गया। फिर ता, ता और आ, तो इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6। आ और माँ, ता, तो आपके वर्ण कितने हो गए? 6 वर्ण हो गए आपके। ठीक है। व्यंजन, यहाँ देखिए, शुद्ध व्यंजन प्लस स्वर। अक्षर बनता है। जैसे हमने ये बताया था ना कि का है, तो का क्या है? एक व्यंजन है। अक्षर किससे बनता है? व्यंजन प्लस स्वर से, शुद्ध व्यंजन। तो का था, आ छुपा था इसमें, तो क्या है ये? दोनों मिलाकर के अक्षर बन गया। तो वही है कि अक्षर एक सीधा, जैसे राम है तो राम में दो अक्षर अक्षर हैं। अगर हम अक्षर को डिफाइन करते हैं तो उसको तोड़ करके और वर्णों से अक्षर बनते हैं, तो वर्ण देख लेंगे हम, गिन काउंट कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, वर्ण कितने होते हैं, तो आप बता सकते हैं? अभी देखिए, अभी मैं आपको फंसाता हूँ। हिंदी को लोग बहुत इजी समझते हैं, बट हिंदी इतनी इजी होती नहीं है। बट अगर आपने मेरे से पढ़ लिया तो आपको कहीं और किसी से पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से ही लेके चलूँगा, और जितना हो सकता उतना डीप ही पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन अगर आपका है, वर्ण कितने होते हैं, आपका ऑप्शन ले लो। ऑप्शन में आपका 43, बी में 42, 52, फिर सी में आप ले लो 46, डी में ले लो 2। तो क्या आप बता सकते हैं वर्ण कितने होते हैं? तो कई लोगों के आंसर आ गए होंगे। कोई बोलेगा 42 होते हैं, कोई बोलेगा 46 होते हैं। नहीं, वर्ण हो आपके दो, दो ही तो वर्ण होते हैं। व्यंजन और स्वर। वर्ण आपके दो ही तो होते हैं। मैंने आपसे ये थोड़ी पूछा है कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला में बताइए। मैंने आपसे ये थोड़ा पूछा है कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या बताइए। अगर आपका क्वेश्चन ये होता कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या, तो आप बताते कुछ भी क्योंकि इसमें भी विवाद हैं कि 52 है, 46 हैं, अलग अलग हैं। वाजपेयी के अनुसार, तिवारी जी के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, तो इसमें अलग अलग विवाद हैं। वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। ठीक है। तो आज हमने
वर्ण को फिनिश किया, अक्षर बताया मैंने आपको कि अक्षर क्या होता है और वर्ण कैसे बनता है। तो कल हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसके आगे पढ़ेंगे। तो अगर आपको कुछ नई जानकारी मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरा हौसला जाहिर कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।